नमस्कार बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर लेबर चैप्टर का। अगर आपके पास ये टेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से इस टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेबर के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। टेस्ट में टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और उसके बाद में जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन वो हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ABC वर एंगेज्ड ऑन ए ग्रुप टास्क फॉर विच ए पेमेंट ऑफ ₹70 to 500 वाज टू बी मेड। टोटल 3 वर्कर है ग्रुप में और हमने टोटल पेमेंट फिक्स किया हुआ है 70 to 500। ए जिसकी बेसिक रेट है 800 रुपीज़ पर डे, बी की बेसिक रेट है 600 रुपीज़ पर डे और सी की बेसिक रेट है 500 रुपीज़ पर डे। ए ने 25 डेज वर्क किया, बी ने 30 डेज वर्क किया, सी ने 40 डेज वर्क किया। कैलकुलेट द शेयर ऑफ बोनस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्कर्स एंड टोटल अर्निंग देयर ऑफ। आपको हर वर्कर का बोनस कैलकुलेट करना है और हर वर्कर की टोटल अर्निंग को कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर हमें 3 वर्कर दे रखे हैं। हम कैलकुलेट करेंगे इन वर्कर की बेसिक वेजेज, इन वर्कर का बोनस और इनकी टोटल वेजेज। वर्कर कौन कौन से? एक वर्कर का नाम है ए, दूसरे वर्कर का नाम है बी और तीसरे वर्कर का नाम है सी। सबसे पहले हम इनकी बेसिक वेजेज को कैलकुलेट करते हैं। ए ने 25 डेज वर्क किया और उसकी जो बेसिक रेट है वो है 800 रुपीज़ पर डे। तो ए की बेसिक वेजेज 20,000 रुपीज़। बी की बेसिक रेट है 600 रुपीज़ पर डे और बी ने 30 डेज वर्क किया, तो बी की बेसिक वेजेज हो गई 18,000 रुपीज़। सी की बेसिक रेट है 500 रुपीज़ पर डे और सी ने 40 डेज वर्क किया, सी की बेसिक वेजेज हो गई 20,000 और इन सब की टोटल बेसिक वेजेज 58,000। फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि इन तीनों को टोटल पेमेंट करना है 70 to 500 का। तो 70 to 500 माइनस 58,000, बैलेंस 14,500 इज बोनस, बैलेंसिंग फिगर। और ये बोनस इन तीनों वर्कर में इनकी बेसिक वेजेज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। बेसिक वेजेज का रेशियो क्या हो गया? 20 18 20। तो 14,500 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 20। ए को बोनस मिलेगा 5,000 रुपीज़, बी को बोनस मिलेगा 14,500 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 18, 4,500 का और सी को बोनस मिलेगा 5,000 का। तो ए की टोटल वेजेज होगी 25,000, बी की टोटल वेजेज होगी 20 to 500 और सी की टोटल वेजेज होगी 25,000। और ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द लेबर रेट बाय अप्लाइंग सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और फ्लक्स रेट। नंबर ऑफ वर्कर ऑन द पेरोल एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 1800, एट द एंड ऑफ द मंथ 2200। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हो गए 2000, 1800 ओपनिंग, 2200 क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 2000 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ड्यूरिंग द मंथ 20 वर्कर लेफ्ट, 80 वर्कर वर डिस्चार्ज। तो 20 plus 80, number of workers separated is 100. 500 worker were recruited. Of these 50 worker were recruited in the vacancy of those separated. तो 50 तो हो गए रिप्लेस और जो 450 है वो है एक्सपांशन की वजह से हमने वर्कर का रिक्रूटमेंट किया। while the rest were engaged due to expansion। आपको सेपरेशन रेट, रिप्लेसमेंट रेट और फ्लक्स रेट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सेपरेशन रेट को। सेपरेशन रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर्स
सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100. Number of workers separated is 100. Average worker is 2000. Multiply by 100. Separation rate is 5%. B point, we have to calculate replacement rate. Replacement rate. Formula होता है number of workers replaced divided by average worker multiply by 100. नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस हमें दे रखे हैं 50, एवरेज वर्कर 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, रेट इज 2.5%. तीसरी रेट कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स रेट. फ्लक्स रेट को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं. फ्लक्स रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर separated plus number of worker replaced divided by average worker multiply by 100. Number of workers separated is 100, replaced is 50 divided by 2000 multiply by 100, rate is 7.5%. फ्लक्स रेट को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर multiply by 100. Separated is 100, recruited is 500. टोटल रिक्रूटमेंट कितना किया हमने 500 वर्कर्स का. डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 30%. करेक्ट. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. You are given the following information of a worker. वर्कर का नेम X, टिकट नंबर 002. वर्क स्टार्ट किया 1 अप्रैल को सुबह 8 बजे. वर्क फिनिश किया 5 अप्रैल को आफ्टरनून 12 o'clock. वर्क अलॉट किया उसको 2160 यूनिट्स का. उसने वर्क डन एंड अप्रूव 2000 यूनिट का प्रोडक्शन किया. टाइम एंड यूनिट्स अलाउड 40 यूनिट्स पर आवर. 40 यूनिट 1 घंटे में बनानी है. इट इज़ स्टैंडर्ड. 40 यूनिट्स को बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए. वेजेज की रेट 25 रुपीज़ पर आवर. बोनस टाइम सेव्ड का 40%. किस में? हालसे प्लान में. वैसे तो हालसे में 50% होता है बट यहाँ पर 40% दे रखा है. वर्कर एक्स हर रोज 9 घंटे काम करता है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर ऑन द फॉलोइंग बेसिस हालसे एंड रोवन. सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले इंफॉर्मेशन में हम कैलकुलेट करेंगे आउटपुट. इस वर्कर ने आउटपुट 2000 यूनिट का प्रोडक्शन किया. टाइम टेकन, उसने कितना टाइम लिया? टाइम टेकन, उसने 1 अप्रैल को वर्क करना स्टार्ट किया. तो 1 अप्रैल को उसने 9 घंटे काम किया क्योंकि वो एक दिन में 9 घंटे काम करता है. 2 अप्रैल को उसने 9 घंटे काम किया. 3 अप्रैल को उसने 9 घंटे काम किया. 4 अप्रैल को उसने 9 घंटे काम किया. मगर 5 अप्रैल को उसने 12 बजे तक काम कंप्लीट कर लिया. सुबह 8 बजे वो काम करना स्टार्ट करता है. इसका मतलब 5 अप्रैल को उसने 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे काम किया. तो टोटल उसने टाइम लिया 40 आवर्स. टाइम टेकन इज 40 आवर्स. टाइम रेट, उसकी जो टाइम रेट है वो है ₹25 पर आवर. अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड कहता है कि 40 यूनिट बननी चाहिए 1 घंटे में. 40 यूनिट्स को बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए. वर्कर ने 2000 यूनिट
का प्रोडक्शन किया। तो 2000 यूनिट को बनाने में 2000 डिवाइडेड बाय 40, 2000 डिवाइडेड बाय 40, 50 आवर्स का टाइम लगना चाहिए, 50 घंटे लगने चाहिए। मगर उस वर्कर ने उस वर्क को 40 घंटे में कंप्लीट किया, तो टाइम सेव्ड इक्वल्स टू 10 आवर्स, 10 आवर्स। ए पॉइंट, हालसे प्लान। हालसे प्लान में टोटल वेजेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 50% लेते हैं वैसे तो, बट क्वेश्चन में 40% दे रखा है। टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम टेकन इज 40, टाइम रेट इज 25 plus 40%, time saved is 10, time rate is 25. It is 1000 plus 100 rupees, total wages rupees 1100. B point, रोवन प्लान। रोवन प्लान में टोटल वेजेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट plus time saved divided by standard time multiply by time taken multiply by time rate. Time taken is 40 hours, time rate is 25 rupees plus time saved 10, standard time 50 multiply by 40 multiply by 25। तो ये हो गया 1000 rupees, 10 divided by 50 multiply by 40 multiply by 25, it is 200. Total wages is rupees 1200. Now we solve question number 4th. The rate of change of labor force in a company during the year ending 31st March 2018 was calculated as 13%, 8%, 5% respectively under flux, replacement and separation rate. Number of workers separated 40, you are required to calculate average number of worker। सबसे फर्स्ट हमें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स को कैलकुलेट करना है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स को कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पर सेपरेशन रेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेपरेशन रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड divided by average worker multiply by 100, राइट। सेपरेशन रेट हमें दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज 5%। तो हम 5% को ऐसे लिख सकते हैं 0.05, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड इज 40 डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर, तो हम इससे एवरेज वर्कर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वर्कर इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 0.05, 40 डिवाइड बाय 0.05, 800 वर्कर्स। बी पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, इसके लिए हम रिप्लेसमेंट रेट का फॉर्मूला काम में लेंगे। रिप्लेसमेंट रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। रिप्लेसमेंट रेट इज 8%, 0.08। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस हमें पता करना है, बट एवरेज वर्कर हमने फर्स्ट पॉइंट में पता कर लिए 800, तो हम इसे नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से, तो आएंगे 64। सी पॉइंट, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यू एक्सेजन, मीन्स नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड पता करना है। नंबर ऑफ वर्कर्स
रिक्रूटेड पता करना है। नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड के लिए हम फ्लक्स रेट का फॉर्मूला काम में लेंगे। फ्लक्स रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। फ्लक्स रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 13%, 0.13। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड क्वेश्चन में दिए हुए हैं 40। नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड हमें पता करना है, और एवरेज वर्कर हमने ए पॉइंट में कैलकुलेट किए थे 800। तो 800 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.13 से तो आएगा 104, माइनस करेंगे 40 तो आएंगे 64। नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड इक्वल्स टू 64। डी पॉइंट में हमें पता करना है नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। डी पॉइंट, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगनिंग। इन द बिगनिंग कितने वर्कर्स है ये पता करना है, मीन्स ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज वर्कर हमें पता है, ओपनिंग वर्कर्स को हम एक्स मान लेते हैं। तो क्लोजिंग वर्कर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड कितने होंगे, ओपनिंग, इसमें से माइनस हो गए जितने सेपरेट हो गए 40, और इसमें प्लस हुए रिक्रूट। ओपनिंग में जितने और वर्कर आए वो ऐड होंगे और जितने चले गए वो लेस होंगे, तो रिजल्ट आएगा क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 तो हो जाएगा एवरेज। एवरेज वर्कर्स, ओपनिंग एक्स, क्लोजिंग एक्स माइनस 40 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज हमें पता है 800 है, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 40 प्लस 64, तो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1600 प्लस 40 माइनस 64, 1576, x इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 788। तो नंबर ऑफ वर्कर्स in the beginning of the year is 788, right? Next question, question number 5. The management of In and Out Limited are worried about their increasing labor turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover in the last year. Last year sales 83,03,300, PV ratio 20%, total number of actual hours worked 4.45 lakh. As a result of delay by the personnel department in filing the vacancy due to labor turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost. 1 लाख घंटे हम काम नहीं कर पाए. The actual direct labor hours included 30,000 hours attributable to training new recruit, out of which half of the hours were unproductive. The cost incurred consequent of labor turnover, settlement cost, recruitment cost, selection cost or training cost. Assuming that the potential production cost as a loss as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing price, find the profit foregone last year on account of labor turnover. सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। लेबर टर्नओवर से कितनी अपॉर्चुनिटी लॉस हुई, लॉस ऑफ सेल्स, लॉस ऑफ सेल्स। लास्ट ईयर हमारी सेल्स थी 83,03,300 और लास्ट ईयर हमने कितने घंटे काम किया, 4,45,000, मगर उसमें 30,000 आवर्स इंक्लूडेड है, जिसका आधा हाफ जो है वो अनप्रोडक्टिव है। मतलब इसमें 15,000 अनप्रोडक्टिव आवर्स इंक्लूडेड है। तो लास्ट ईयर 83,03,300 की सेल्स थी 4,30,000 आवर्स वर्क करके। अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम 1 लाख घंटे और काम कर सकते थे। तो 1 लाख घंटे में कितनी सेल्स होती,
हमारी और सेल्स होती ₹19,31,000 की और सेल्स होती। 83,03,300 डिवाइडेड बाय 4,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, हमारी 19,31,000 की सेल्स और होती। अगर इतनी सेल्स और होती तो हमें और कितना प्रॉफिट मिल सकता था। 19,31,000 पीवी रेशियो दे रखा है 20%, मल्टीप्लाई बाय 20%, अपॉर्चुनिटी लॉस इज 386,200। अब हम टोटल लॉस कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू लेबर टर्नओवर। टोटल लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर, इसमें अपॉर्चुनिटी लॉस 386,200, फिर उसके बाद में आपको ये 4 कॉस्ट दे रखी है। सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट। 43,820, 26,740, 12,750 एंड 30,490। और अगर इन सब की टोटल करते हैं 386,200 प्लस 43,820, 26,740, 12,750 and 30,490, it is 5 lakh rupees. Next question, question number 6. ABC in a particular day had produced 200, 250, 300 units respectively of a product P. Time allowed for production of 25 unit of P is 1 hour. 25 यूनिट बननी चाहिए 1 घंटे में. And the hourly rate is ₹8. Calculate for each of these 3 workers the following under Halse premium bonus and Rowan प्रीमियम बोनस मेथड ऑफ लेबर रेम्यूनरेशन अर्निंग ऑफ द डे. एक दिन काम किया और एक दिन में 8 घंटे होते हैं, मतलब उन्होंने 8 घंटे काम किया. और इफेक्टिव रेट पर आर कैलकुलेट करनी है. इन तीनों की टोटल वेजेज और इफेक्टिव रेट पर आर कैलकुलेट करनी है एज पर हालसे एंड एज पर रोवन. 3 वर्कर्स है ए बी सी. इनका आउटपुट 200 यूनिट्स, 250 यूनिट्स, 300 यूनिट्स. आउटपुट इन यूनिट्स. स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड कहता है 25 यूनिट्स को बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए. तो 200 यूनिट्स को बनाने में 8 आवर्स. बी ने 250 यूनिट बनाई, 250 डिवाइडेड बाय 25 10 आवर्स. और सी ने 300 यूनिट बनाई, 300 यूनिट को बनाने के लिए टाइम लगना चाहिए 12 घंटे. टाइम टेकन, इन सब ने ये काम 1 दिन में किया और 1 दिन में 8 घंटे होते हैं. तो टाइम सेव्ड, ए का टाइम सेव्ड निल, बी का 2 घंटे और सी का 4 घंटे. टाइम रेट पर आर, टाइम रेट पर आर दे रखी है हमें 8 रुपीज़ पर आर. अब सबसे पहले तो हम हालसे प्लान के हिसाब से वेजेज कैलकुलेट करते हैं और इफेक्टिव रेट पर आर कैलकुलेट करते हैं. हालसे प्लान, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट. वर्कर ए, टाइम टेकन 8, टाइम रेट 8, टाइम सेव्ड इसने किया नहीं, इसकी वेजेज हो गई 64. बी, टाइम टेकन 8, टाइम रेट 8 प्लस 50% टाइम सेव 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट 8 इक्वल्स टू ₹72. सी, टाइम टेकन 8, टाइम रेट 8 प्लस 50% टाइम सेव्ड 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू ₹80. इफेक्टिव रेट पर आर, इफेक्टिव रेट पर आर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल वेजेज में डिवाइड करते हैं टाइम टेकन का. ए 64 टोटल वेजेज 8 आवर्स वर्क किया तो इफेक्टिव रेट 8 रुपीज़. बी, टोटल वेजेज 72 8 आवर्स वर्क किया तो इफेक्टिव रेट 9 रुपीज़. सी,
total wages 80, time taken 8, effective rate 10 rupees. Now we calculate for row 1. Total wages equals to time taken multiplied by time rate plus time saved divided by standard time multiplied by time taken multiplied by time rate. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए, टाइम टेकन 8, टाइम रेट 8, इसका टाइम सेव 0 है. बी, टाइम टेकन 8, टाइम रेट 8 प्लस टाइम सेव 2, स्टैंडर्ड टाइम 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट 8. 2 divided by 10 multiplied by 64 plus 64 76.80. C, 8 multiplied by 8 plus 4 divided by 12 multiplied by 8 multiplied by 8. 4 divided by 12 multiplied by 64 plus 64 85.33. करेक्ट. ये हमने कैलकुलेट कर ली टोटल वेजेज. अब हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव रेट पर आर. इफेक्टिव रेट पर आर, टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ए, 64 डिवाइडेड बाय 8 8. बी, 76.8 डिवाइडेड बाय 8 9.60. एंड सी, 85.33 divided by 8 10.67. Okay, now we solve question number 7. From the following particulars you are required to work out the earning of a worker for a week under straight piece rate, means piece rate system, differential piece rate, Halsey and Rowan premium plan. Working hours 48, उसने एक वीक काम किया, इसका मतलब एक वीक में 48 आवर्स होते हैं. तो टाइम टेकन इज 48 आवर्स. टाइम रेट इज ₹7.5 पर आवर. पीस रेट भी दे रखी है, वेजेज रेट पर यूनिट दे रखी है, वेजेज रेट पर यूनिट ₹3. नॉर्मल टाइम टेकन पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने का नॉर्मल टाइम दे रखा है 24 मिनट, मतलब स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट. Normal output 120 but actual output 150. Actual output is 150 units. तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? स्टैंडर्ड कहता है 24 मिनट्स लगने चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए. वर्कर ने 150 यूनिट्स बनाई, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 60. 150 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? टाइम लगना चाहिए 60 आवर्स, जबकि वर्कर ने ये काम 48 आवर्स में पूरा किया. तो टाइम सेव्ड इक्वल्स टू 12 आवर्स. राइट. अब हमें सबसे पहले तो ए पॉइंट, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम. स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम मतलब पीस रेट सिस्टम, जिसका फॉर्मूला होता है आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट. टोटल वेजेज इक्वल्स टू आउटपुट, जो भी वर्कर ने आउटपुट बनाया, मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट. आउटपुट इज 150 यूनिट, वेजेज रेट पर यूनिट क्वेश्चन में दे रखी है ₹450. सेकंड में दे रखा है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है. डिफरेंशियल पीस रेट का सिस्टम, क्वेश्चन कहता है कि अगर वर्कर का आउटपुट बिलो नॉर्मल है तो उसको पीस रेट का 80% देंगे, और अगर आउटपुट अबव नॉर्मल है तो उसको पीस रेट का 120% देंगे. उसका आउटपुट नॉर्मल से ज़्यादा है, तो पीस रेट की हमने क्या वेजेज कैलकुलेट की 450, उसका 120% कर दो. पीस रेट की वेजेज 450 है, उसका 120%. अगर आउटपुट बिलो नॉर्मल होता तो पीस रेट की वेजेज 450 का हम 80% कर देते. सी पॉइंट, हमें कैलकुलेट करना है हाल्से प्रीमियम प्लान. हाल्से प्लान में टोटल वेजेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 50%
time saved multiply by time rate. Time taken is 48, time rate is 7.5 plus 50%, time saved is 12, time rate is 7.5. 48 multiplied by 7.5, it is 360 rupees plus 12 mulटीप्लाई बाय 7.5, उसका 50% होता है 45 रुपीज़ 405. डी, रोवन प्लान. रोवन प्लान का फॉर्मूला है टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट. Time taken is 48, time rate is 7.5 plus time saved 12, standard time 60, time taken 48, time rate 7.5. ये तो हो गया 360 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 7.5 and it is 72 plus 360. Total wages equal to rupees 432. Correct. Next question, question number 8. Wages negotiation are going on with the recognized labor union and management want you as the cost accountant of the company to formulate an incentive scheme with a view to increase the productivity. The case of 3 typical worker A, B, C who produce respectively. 3 वर्कर की डिटेल हमें दे रखी है A, B और C. इनका आउटपुट हमें दे रखा है 180 यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स में दे रखा है 120 यूनिट्स एंड 100 यूनिट्स, राइट. और इन्होंने आउटपुट बनाया 8 घंटे में. टाइम टेकन 8 आवर्स. एज्यूमिंग दैट डे वेजेज वुड बी गारंटेड एट 75 पैसा पर आवर, इट इज टाइम रेट पर आवर. टाइम रेट पर आवर इज 75 पैसे 0.75. स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स. स्टैंडर्ड कहता है 10 यूनिट बननी चाहिए 1 घंटे में, मतलब 10 यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए. तो हम इससे स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टैंडर्ड कहता है 10 यूनिट्स को बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए. वर्कर ए ने 180 यूनिट्स बने तो 180 यूनिट्स को बनाने में 18 घंटे लगने चाहिए. वर्कर बी ने 120 यूनिट्स बनी, 120 यूनिट्स को बनाने में 12 घंटे लगने चाहिए. 10 यूनिट को बनाने में 1 घंटा, तो 180 यूनिट्स को बनाने में 18, 120 यूनिट्स को बनाने में 12 और 100 यूनिट्स को बनाने में 10. टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड. वर्कर ए का स्टैंडर्ड टाइम 18, टाइम टेकन 8, तो 10 आवर्स टाइम सेव्ड, या 4 और या 2. एक और कैलकुलेट कर लेते हैं वेजेज रेट पर यूनिट, क्योंकि हमें पीस रेट सिस्टम दे रखा है. वेजेज रेट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट. स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट आपको दे रखा है 10 यूनिट बननी चाहिए 1 घंटे में, तो मतलब 1 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम हो गया 6 मिनट. 1 घंटे में 10 यूनिट मतलब 60 मिनट में 10 यूनिट, तो 1 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 6 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60. टाइम रेट आपको यहाँ पर आवर दे रखी है 75 पैसा, तो हमें स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट को भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 6 मिनट है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 6 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट 0.75 पर आवर, तो वेजेज रेट पर यूनिट हो गई 0.075. करेक्ट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डे वेजेज. पीस डे वेजेज मतलब वेजेज एज पर टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, फिर आलसे और फिर रोवन. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम टाइम रेट सिस्टम. टाइम रेट सिस्टम. टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट. ए, बी, सी ये तीनों ही वर्कर ने टाइम टेकन है 8 आवर्स. तीनों की रेट पर आ रहे 0.75, तो इन तीनों की वेजेज हो गई ₹6. सेकंड, पीस रेट सिस्टम.
पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेज इक्वल्स टू आउटपुट, जितना आउटपुट उन्होंने बनाया मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट, वेजेज रेट पर यूनिट। 3 वर्कर हैं ए, बी और सी। ए का आउटपुट 180, बी का आउटपुट 120, सी का आउटपुट 100। वेजेज रेट पर यूनिट है 0.075, 0.075, 0.075। 180 मल्टीप्लाई बाय 0.075, इसकी वेजेस 13.5 रुपीज़। 120 मल्टीप्लाई बाय 0.075, 9 रुपीज़, और यहाँ 7.5 रुपीज़। तीसरा मेथड हमें यहाँ पर करना है हाल से प्लान। हाल से प्लान टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। वर्कर ए, बी और सी। टाइम टेकन 8 आवर्स, रेट 0.75 प्लस 50% टाइम सेव 10 मल्टीप्लाई बाय रेट 0.75। बी टाइम टेकन 8 मल्टीप्लाई बाय रेट 0.75 प्लस 50% टाइम सेव्ड 4 मल्टीप्लाई बाय 0.75। सी टाइम टेकन 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 50% 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.75 का 50% करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 6 रुपीज़, 9.75। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.75 का 50% करेंगे और 6 ऐड करेंगे तो आएंगे 7.5 रुपीज़। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75 का 50% करेंगे और 6 रुपीज़ ऐड करेंगे तो 6.75। फोर्थ है रोवन प्लान। रोवन प्लान में टोटल वेजेज का फॉर्मूला है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। सबसे पहले ए 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस टाइम सेव्ड 10 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75। बी 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75। फिर सी 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75। 10 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 6 रुपीज़, 9.33। 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 6, 8 रुपीज़। 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 6 रुपीज़, 7.20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इज 90 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम आपको दे रखा है एक जॉब को पूरा करने का 90 आवर्स। आवरली रेट ऑफ गारंटेड वेजेज इज 50 रुपीज। इट इज टाइम रेट ₹50 per hour. Because of saving in time, a worker get an effective hourly rate of ₹60 under Rowan premium. Effective hourly rate हमें दे रखी है, effective hourly rate as per Rowan. Effective hourly rate हर सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होगी। ₹60 per hour as per Rowan. For the same saving in time, calculate the hourly rate of wages of worker B will get under हालसे। अगर उसको हालसे प्लान दिया होता तो उसकी वेजेज क्या होती और इफेक्टिव अवरली रेट क्या होती, ये कैलकुलेट करना है। पर हालसे, हालसे में 40% ही बोनस देना है, 50% नहीं। सबसे पहले तो हमें यहाँ टाइम टेकन को x मानना पड़ेगा।
अगर टाइम टेकन को x एज्यूम करते हैं तो जो टाइम सेव्ड होगा वो होगा 90 माइनस एक्स। स्टैंडर्ड टाइम 90 है, टाइम टेकन x है, तो टाइम सेव्ड 90 माइनस एक्स। नाउ वी कैलकुलेट टोटल वेजेज एज पर रो 1। टोटल वेजेज एज पर रो 1 जिसका फॉर्मूला होता है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टोटल वेजेज कैलकुलेट करें तो टाइम टेकन x हमने एज्यूम किया, टाइम रेट है 50 प्लस टाइम सेव्ड 90 माइनस x डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन x मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट 50। तो ये होगा 50x प्लस, जब हम इसको सॉल्व करोगे तो 90 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगे 4500x माइनस 50x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 50x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 4500 में टाइम रेट यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 4500 में जब हम 90 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 50x माइनस 50 में जब आप 90 का डिवाइड करोगे तो ये होगा 0.5556x स्क्वायर इक्वल्स टू 100x माइनस 0.5556x स्क्वायर। इट इज़ टोटल वेजेज एज पर रो 1। इफेक्टिव रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, इफेक्टिव रेट पर आवर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल वेजेज में डिवाइड करना है टाइम टेकन का। एज पर रो 1 इफेक्टिव रेट इज 60 रुपीज पर आवर, टोटल वेजेज 100x माइनस 0.5556x स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन आपने माना x, तो 60 इक्वल टू 100x में x का डिवाइड होगा तो 100, 0.5556x स्क्वायर में x का डिवाइड करोगे तो 0.5556x हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लोगे आप इसे 40 में डिवाइड करोगे 0.5556 का, 40 डिवाइडेड बाय 0.5555 तो आएगा 72। टाइम टेकन इज 72, टाइम टेकन इक्वल्स टू 72। अब हम पूरी डिटेल को लिखते हैं। अब हम हालसे के हिसाब से टोटल वेजेज कैलकुलेट करेंगे तो टाइम टेकन इज 72, स्टैंडर्ड टाइम इज 90, टाइम सेव्ड होगा 18, टाइम रेट दे रखी है 50 रुपीज़ पर आवर, तो टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 40%। क्वेश्चन में दे रखा है एज पर 40% करो, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, करेक्ट। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टाइम टेकन इज 72, टाइम रेट इज 50 प्लस 40%, टाइम सेव्ड 18 मल्टीप्लाई बाय 50, 72 मल्टीप्लाई बाय 50 इट इज 3600 और 18 मल्टीप्लाई बाय 50 को 40% करेंगे तो यह होगा 360, टोटल इज 3960। इफेक्टिव रेट पर आवर, इफेक्टिव रेट पर आवर, टोटल वेजेस 3960 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 72, 3960 divided by 72 it is rupees 55 per hour, correct. Now we solve question number 10th. Two worker A and B produce the same product using the same material. दो वर्कर है A और B, नॉर्मल वेजेस रेट मतलब जो टाइम रेट है दोनों की सेम है। A इज पेड बोनस, कौन सा प्लान है, A को बोनस देते हैं रोवन प्लान से, B को देते हैं हालसे प्लान के हिसाब से। The time allowed to make the product is 50 hours. Time taken, ये दे रखा है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम इज 50 hours. A takes 30 hours. टाइम टेकन A लेता है 30 hours, B उसको कंप्लीट करता है 40 hours में, तो टाइम सेव्ड होगा यहाँ 20, यहाँ होगा 10. The factory overhead rate is ₹5 per
पर आवर, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 5 रुपीज़ पर आवर लगता है एक्चुअली वर्कड। तो फैक्ट्री ओवरहेड हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, वर्कर ए ने 30 आवर्स में वर्क कंप्लीट किया और फैक्ट्री ओवरहेड 5 रुपीज़ पर आवर लगता है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5, 150 रुपीज़ इज फैक्ट्री ओवरहेड इन केस वर्कर ए, इन केस ऑफ वर्कर ए। इन केस ऑफ वर्कर बी उसको 40 आवर्स में कंप्लीट करता है, मल्टीप्लाई बाय 5, रुपीज़ 200 फैक्ट्री ओवरहेड इज पर आवर। ठीक है। द फैक्ट्री कॉस्ट हमें दे रखी है विच इज रुपीज़ 3490 अगर वर्कर ए काम करता है तो, और 3600 अगर वर्कर बी काम करता है तो। आपको नॉर्मल रेट ऑफ वेजेज पता करनी है, मतलब टाइम रेट पता करनी है, मटेरियल की कॉस्ट पता करनी है, और आपको स्टेटमेंट बनाना है जिसमें दोनों वर्कर की फैक्ट्री कॉस्ट को आपको शो करना है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, टाइम रेट पर आवर को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। और जो मटेरियल की कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट को हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं ए की वेजेज। ए की वेजेज क्या होगी? ए को रोवन प्लान मिलता है, तो ए की वेजेज, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। ए को हम रोवन प्लान देते हैं। ठीक है। तो ए की टोटल वेजेस क्या होगी? ए ने टाइम टेकन कितना किया? 30। ए की टाइम रेट कितनी है? टाइम रेट हमने एक्स मानी है, प्लस टाइम सेव्ड 20 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम 50, टाइम टेकन 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट एक्स। तो ए की वेजेज होगी 30x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 50, 12x। ए की वेजेज हो गई 42x। बी की वेजेज को अगर कैलकुलेट किया जाए, बी की वेजेज, टोटल वेजेज, बी को रो हाल से प्लान देता है, तो टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। टाइम टेकन, बी ने वर्क को कंप्लीट किया है 40 आवर्स में, और उसकी जो टाइम रेट है वो है एक्स। टाइम रेट तो हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस 50% टाइम सेव 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट एक्स, 40x प्लस 5x इक्वल्स टू 45x। ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर की कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अगर हम बात करें इन केस ऑफ ए, इन केस ऑफ ए फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आती है? 3490। 3490 फैक्ट्री कॉस्ट है, जिसमें हमें मटेरियल की कॉस्ट वाई हमने रखा है, लेबर की कॉस्ट हमने ए की पता की 42x प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमने ए के केस में पता की 150 रुपीज, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 42x प्लस वाई इक्वल्स टू 3490 माइनस 150, 3340। In case of B, in case of worker B, factory cost is 3600 equals to material cost Y, labor cost 45x plus factory overhead is 200 rupees, या ये भी कह सकते हैं 45x plus Y equals to 3400। अब हमारे पास में दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है 42x प्लस वाई इक्वल्स टू 3340, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 45x प्लस वाई इक्वल्स टू 3400, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। माइनस 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 करेंगे तो माइनस के 3x इक्वल टू माइनस के 60, x इक्वल्स टू 20 रुपीज़। अगर x 20 है तो y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, 42 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएंगे 840, माइनस करेंगे 3340, तो ये हो जाएंगे 2500। y की वैल्यू आएगी 2500। तो हमारा a और b पॉइंट दोनों एक साथ सॉल्व हो गया। a और b पॉइंट यहाँ ऊपर लिख देते हैं, a और b एक साथ ही सॉल्व कर रहे हैं, a एंड b। इट मीन्स टाइम रेट पर आवर, टाइम रेट पर आवर is rupees 20 and material cost is rupees 2500। अब हमें सी पॉइंट में एक स्टेटमेंट बनाना है, फैक्ट्री कॉस्ट वर्कर वाइज हमें प्रेजेंट करनी है। दो वर्कर हैं, वर्कर ए और वर्कर बी। मटेरियल की कॉस्ट चाहे वर्कर ए काम करे चाहे वर्कर बी काम करे सेम रहेगी 2500। लेबर की कॉस्ट ए के केस में 42x, x की वैल्यू है 20 रुपीज़, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 20 इट इज़ 840। इन केस ऑफ बी इट इज़ 45x, 45 मल्टीप्लाई बाय 20 इट इज़ 900 रुपीज़। देन फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ए के केस में 150 रुपीज़, बी के केस में 200 रुपीज़, और ये हमने फैक्ट्री कॉस्ट को वर्कर वाइज कैलकुलेट कर लिया। 2500 प्लस 840 प्लस 150 इट इज़ 3490। 2500 प्लस 900 प्लस 200 इट इज़ 3600, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया 10th का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। ए कंपनी हैज़ इट्स फैक्ट्री एट 2 लोकेशन, रोवन प्लान इज इन यूज एंड लोकेशन ए, लोकेशन ए और लोकेशन बी। प्लान कौन सा है? लोकेशन ए में हम रोवन प्लान को यूज़ करते हैं, लोकेशन बी में हम हालसे प्लान को यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम and basic rate are same for a job which is similar and is carried out on similar machinery. Time allowed is 60 hours. Standard time is 60 hours. A उसको कंप्लीट करता है, टाइम टेकन इज 36, बी उसको कंप्लीट करता है 48, तो टाइम सेव्ड हो गया 24 और 12। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड अगर दोनों को ऐड करें तो उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट इज 1224 ए में और 1500 बी में। ओवरहेड हम कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ 20 रुपीज़ पर आवर। तो ए में हमने काम को पूरा किया 36 आवर्स में, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 20 720 रुपीज़ ओवरहेड लोकेशन ए। लोकेशन बी में हमने काम कंप्लीट किया 48 आवर्स में, 48 मल्टीप्लाई बाय 20 960 रुपीज़ की ओवरहेड। तो हम लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट में से ओवरहेड को माइनस करके 1224 माइनस 720 इट इज़ 504 एंड 1500 माइनस 960 इट इज़ 540। वी हैव टू कैलकुलेट वेजेज रेट, और हमें कन्वर्जन कॉस्ट को शो करना है, वेजेज रेट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम वेजेज रेट लोकेशन ए की पता करते हैं। लोकेशन ए हमें वेजेज पता है, बाकी पूरी डिटेल पता है, और यहाँ पर रोवन प्लान है, तो टोटल वेजेज का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टोटल वेजेज लोकेशन ए में 504, टाइम टेकन इज 36, टाइम रेट हमें कैलकुलेट करना है जिसको हमने x मान लिया, प्लस टाइम सेव्ड इज 24, स्टैंडर्ड टाइम 60 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय x। तो 504 इक्वल्स टू 36x प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 14.4x। 504 इक्वल्स टू 50.4x, x इक्वल टू ₹10। तो लोकेशन ए में जो टाइम रेट है ₹10 पर आवर है। हो सकता है लोकेशन बी में रेट अलग हो, कैलकुलेट कर लेते हैं लोकेशन बी।
टोटल वेजेज इक्वल्स टू, यहाँ पर हाल से प्लान है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। यहाँ पर टोटल वेजेज 540 रुपीज़ है, टाइम टेकन 48, टाइम रेट हमें कैलकुलेट करनी है x प्लस 50% टाइम सेव 12 मल्टीप्लाई बाय x। 540 इक्वल्स टू 48x प्लस 6x, 540 इक्वल्स टू 54x, x इक्वल टू ₹10। यहाँ भी टाइम रेट 10 रुपीज़ पर आवर है। अब हमें दोनों की कन्वर्जन कॉस्ट को शो करना है। बी पॉइंट का आंसर कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट ए लोकेशन और बी लोकेशन और लोकेशन बी। कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर की कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। लेबर की कॉस्ट यहाँ 504 या 540 और ओवरहेड 720 और 960, 720 और 960, इट इज़ 1500, इट इज़ 1224। करेक्ट। नाउ वी सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, ये ओवर टाइम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ओटी कंपनी बेसिक रेट इज 7.5 पर आवर एंड ओवर टाइम रेट, अगर इवनिंग में ओवर टाइम होता है तो टाइम प्लस 1/3। नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट है ₹7.5। अगर इवनिंग में कोई ओवर टाइम करता है तो टाइम रेट प्लस 1/3, टाइम रेट 7.5 का 1/3 होता है 2.5, तो रेट हो जाएगी 10 रुपये, मतलब 2.5 रुपीज़ प्रीमियम। और अगर वीकेंड पर करता है तो टाइम प्लस 100%, मतलब रेट डबल हो जाएगी 15 रुपीज़ पर आवर, पर आवर। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमने टोटल कितने घंटे काम किया? नॉर्मल टाइम 220, टाइम प्लस 1/3 20,000 आवर्स, टाइम प्लस 100% 10,000 आवर्स। अब 3 जॉब दे रखे हैं, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। हर जॉब पर कितने घंटे नॉर्मल टाइम वर्क हुआ, कितना इवनिंग ओवर टाइम हुआ और कितना वीकेंड पर ओवर टाइम हुआ, वो सब डिटेल दे रखी है। आपको बताना है हर जॉब की कॉस्ट क्या होगी वेजेज की, जॉब ए पर, जॉब बी पर, जॉब सी पर वेजेज की कॉस्ट क्या चार्ज करोगे अगर ओवर टाइम रेगुलर है, अगर ओवर टाइम इरेगुलर है, अगर ओवर टाइम रिक्वेस्ट है कस्टमर की। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट को करते हैं नॉर्मल ओवर टाइम, मतलब रेगुलर ओवर टाइम। अगर ओवर टाइम रेगुलर है तो हमें वेजेज रेट को, इफेक्टिव वेजेज रेट को कैलकुलेट करना होता है। कैसे करते हैं? पहले हम टोटल वेजेज कैलकुलेट करते हैं फैक्ट्री की, इंक्लूडिंग ओवर टाइम प्रीमियम। पूरी फैक्ट्री में हमने लास्ट ईयर 2,20,000 नॉर्मल वर्किंग की, नॉर्मल वर्किंग पर रेट होती है 7.5। 20,000 हमने इवनिंग को ओवर टाइम किया, 20,000 उस समय रेट होती है 10 रुपीज़, जिसमें प्रीमियम शामिल है। और 10,000 आवर्स हमने वीकेंड पर वर्क किया, वीकेंड पर रेट होती है 15 रुपीज़। तो टोटल वेजेज कितनी हो गई? 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15, टोटल वेजेज हो गई 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपए की वेजेज हो गई। करेक्ट। बीस लाख की वेजेज। टोटल कितने घंटे काम किया हमने? टोटल आवर्स 2,20,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, हमने टोटल काम किया 2,50,000 घंटे। तो वेजेज पर आवर कितनी हो गई? वेजेज पर आवर, वेजेज पर आवर 20 लाख टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय 2,50,000 टोटल आवर्स, रेट इज 8 रुपीज़ पर आवर। अब जॉब ए पर कितनी वेजेज चार्ज करोगे? वेजेज चार्ज टू जॉब ए,
जॉब ए पर टोटल कितने घंटे काम किया हमने, 3000 प्लस 300 प्लस 100, 3400 आवर्स पर क्या, और रेट क्या चार्ज होगी, 8 रुपीज़। जॉब बी पर और जॉब सी पर, जॉब सी बी पर कितने घंटे काम किया, 5000 प्लस 600 प्लस 50, 5650, रेट चार्ज होगी 8 रुपीज़। और जॉब सी पर 4000 प्लस 1050 प्लस 300, 5350, 5350 मल्टीप्लाई बाय 8, 3400 मल्टीप्लाई बाय 8, 27200 वेजेज चार्ज करेंगे जॉब ए पर। 5650 मल्टीप्लाई बाय 8, 45200 की वेजेज जॉब बी पर। और 5350 मल्टीप्लाई बाय 8, 42800 की वेजेज चार्ज करेंगे हम जॉब सी पर। करेक्ट। अगर ओवर टाइम एबनॉर्मल है, इरेगुलर है, तो उस केस में हर जॉब पर नॉर्मल रेट ही चार्ज करेंगे। जॉब ए पर 3400 आवर्स वर्क हुआ, नॉर्मल रेट क्या है, 7.5। जॉब बी पर 5650 आवर्स वर्क हुआ, रेट क्या है, नॉर्मल 7.5। और जॉब सी पर 5350 आवर्स वर्क हुआ, नॉर्मल रेट क्या है, 7.5। मतलब हर टाइम की रेट जो चार्ज होगी वो नॉर्मल रेट चार्ज होगी। 3400 मल्टीप्लाई बाय 7.5, यहाँ वेजेज चार्ज करेंगे 25500। 5650 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 42375। एंड 5350 मल्टीप्लाई बाय 7.5, इट इज़ 40125। और यहाँ नोट लगा देते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम जो भी है वो P&L में चार्ज हो जाएगा। ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज टू P&L अकाउंट, जो भी प्रीमियम है वो P&L अकाउंट में चार्ज होगा। अगर ओवर टाइम एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर है, ओवर टाइम एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, तो हर कस्टमर हर जॉब की जो वेजेज चार्ज करेंगे वो सेपरेटली चार्ज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जॉब ए पर 3000 आवर्स नॉर्मल वर्किंग की रेट है 7.5 पर आवर। 300 आवर्स इवनिंग में ओवर टाइम, और उस समय रेट है 10 रुपीज़। और 100 आवर्स वीकेंड पर रेट होती है 15 रुपीज़। जॉब बी पर 5000 आवर्स नॉर्मल वर्किंग, नॉर्मल रेट है 7.5। 600 आवर्स इवनिंग में रेट है 10 रुपीज़। और 50 आवर्स वीकेंड पर रेट है 15 रुपीज़। जॉब सी पर 4000 आवर्स नॉर्मल वर्किंग, जिस समय रेट है 7.5। 1050 आवर्स इवनिंग में, उस समय रेट है 10 रुपीज़। और 300 आवर्स वीकेंड पर, उस समय रेट है 15 रुपीज़। 3000 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 और 100 मल्टीप्लाई बाय 15, टोटल रुपीज़ 27,000 वेजेज चार्ज करेंगे। 5000 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 600 मल्टीप्लाई बाय 10 और 50 मल्टीप्लाई बाय 15, 44,250 रुपीज़। 4000 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 1050 मल्टीप्लाई बाय 10 और 300 मल्टीप्लाई बाय 15, 45,000 रुपीज़ वेजेज चार्ज करेंगे। और ये हो गया हमारा टेस्ट पेपर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।